परिवर्तनों के साथ कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर, उसके चिंतन के अंदर, उसके चरित्र के अंदर इस तरह से घट रहे हैं कि उनको घटता देखकर कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि आखिर किस तरह की दुनिया, किस तरह का विश्व हम अगली पीढ़ी के हाथ में सौंप करके जा रहे हैं। वो कौन सी विरासत है जो हम अगली पीढ़ी के हाथ में सौंप करके जा रहे हैं। किस तरह की सोच, किस तरह की जीवन शैली, किस तरह की भावनाएं, किस तरह की व्यक्तित्व, किस तरह के आदर्शों को हम अगली पीढ़ी के हाथ में सुपुर्द करके जा रहे हैं। वो कौन सी विरासत है जो हमने अगली पीढ़ी के हाथ में छोड़ी। और जब बात विरासत की आती है तो दो हिंदी के शब्द स्मरण आ जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जायदाद और एक को हम लोग कहते हैं विरासत। जायदाद में तो घर है, मकान है, पैसा है, जेवर है, ये सब आते हैं। इनको इस हाथ में रख दो या उस हाथ में रख दो, फर्क ज्यादा पड़ता नहीं। जायदाद आज तक किसी की हुई नहीं और भविष्य में किसी की होने वाली नहीं। उससे ज्यादा विश्वासघातनी संसार में और कोई नहीं है। शर्मा जी का देहांत हो जाता है तो शर्मा जी का मकान जाकर के आत्महत्या नहीं कर लेता कि मैं शर्मा जी के बगैर नहीं रह पाऊंगा। वहां पर आप उनकी पत्नी को रख दीजिए, बच्चे को रख दीजिए, भांजे को रख दीजिए, शत्रु को रख दीजिए, शर्मा जी के मकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मकान किसी और का हो जाता है। ये जमीन है जिस पर हम लोग खड़े हैं। हमको लगता है कि हमारी, कभी असुरों को लगा होगा उनकी है, कभी अंग्रेजों को लगा होगा उनकी है, कभी किसी राजा को लगा होगा, कभी किसी राजा को लगा होगा। उनमें से किसी के साथ ये जमीन आज तक नहीं गई। सिर्फ इंसान की भावनाएं जुड़ जाती है, उस पर दावे करने वाले बदल जाते हैं। वो जो सूच्यग्रम नैव दास्यामि की कहानी है, आपने सुनी होगी। दुर्योधन था, दुर्योधन को नियमानुसार पूरा का पूरा राज्य पांडवों को लौटा देना था, मना कर दिया। विदुर गए समझाने के लिए, बोले आधा दे दे, मना कर दिया। भगवान कृष्ण गए समझाने के लिए, बोले देख नियमानुसार तो पूरा देना था, तू दे नहीं रहा है। आधा देने के लिए विदुर आए, वो भी तूने नहीं दिया। मैं तेरे लिए सबसे अच्छा सौदा लेकर के आया हूं, 5 गांव दे दे। 5 पांडव है, पांचों के पांचों भाई एक एक गांव की रक्षा करेंगे। पूरा का पूरा आर्यावर्त, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक तू ही रख भाई, पर ये 5 गांव दे दे। 5 पांडव चैन से रहेंगे। भाई को भाई के ऊपर हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बोला? सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्ध ने कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं देने वाला। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन परलोक सिधार गया, जमीन वहीं की वहीं रह गई नहीं उसके साथ। पर व्यक्ति को लगता है वो 100 रुपए का नोट है, हमें लगता है कि हमारा है। जब तक हम अपना अपना कहें तब तक तो पान वाले का हो जाता है, फिर रिक्शे वाले का हो जाता है, फिर सब्जी वाले का हो जाता है, फिर मसाले वाले का हो जाता है। वो आपका नोट था कहाँ गया? अभी आपके हाथ से फिसल करके किसी और के पास चला गया। ये जो जायदाद है वो ठहरती किसी के पास नहीं, पर व्यक्ति को धोखा पर्याप्त देती है कि मैं तेरी ही होने वाली हूँ, तेरे अलावा और किसी की होने वाली नहीं। और व्यक्ति उस धोखे में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। उसको लगता है आज नहीं तो कल मेरे हिस्से में जमीन आने वाली है, जायदाद आने वाली है, पैसा आने वाला है, जेवर आने वाला है। सिकंदर भी जब जाने को हुआ तो उसने अपने सेनापति को बुलाया। बुलाने के बाद उससे बोला कि ऐसा है कि मुझे लगता है कि कल को मेरा ये शरीर छूटने वाला है। यदि मैं मर जाऊं तो तू एक काम करना कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरी मुट्ठियों को खोल देना, नहीं तो मुट्ठियां बंद हो जाती हैं मरते समय। सेनापति ने कहा क्यों? बोले दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ा, जब गया तो वो भी खाली हाथ ही गया, लेकर के वो भी कुछ नहीं गया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।